अभी अपन इसके पहले राउल्ट के नियम के जानने के लिए बहुत सारी चीजें देख रहे थे। अब इसमें राउल्ट के नियम का व्यंजक और समझ लो। अब देखो अपन को पता होना चाहिए कि पी ए क्या है, विलायक ए का वाष्प दाब है, और विलायक ए जो है ना वो मूल प्रवाह उसका क्या होगा, एक्स ए हो जाएगा। तो वह नियम अनुसार क्या होता है कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो, और उसके जो मूल प्रवाह होता है उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अपन ने यहाँ पर देखे। तो पी ए समानुपाती का एक चिन्ह हटाते हैं तो के क्या लेते हैं, नेतांक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने के एक नेतांक लगा दिए, समीकरण नंबर 1। जहां पर के एक नेतांक अपन उसको फिजिक्स में बोल देते, केमिस्ट्री में उसको अपन स्थिरांक बोल देते। तो शुद्ध विलायक की बात करें तो शुद्ध विलायक के लिए जो पी ए का मान होगा पी नॉट ए के बराबर होगा। मतलब जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तब ऐसी स्थिति में जो मोल प्रभाज का मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो मोल प्रभाज का मान हम 1। अब समीकरण नंबर 1 में हम पी ए और एक्स ए का दोनों का मान रख देंगे तो हमको के का मान प्राप्त हो जाएगा। अब के मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो के का मान समीकरण नंबर 1 में रखे तो हमको क्या मिला, समीकरण नंबर 2 पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए मिला। यहां कहानी खत्म होती है। अब हमने विलायक के लिए लिए थे, अब हम काय के लिए यूज करेंगे, विलय के लिए। यदि विलय का मोल प्रवाह क्या हो, एक्स भी हो, तो विलय का मोल प्रवाह एक्स भी होगा तो वहां पर उपस्थित विलय और विलायक दोनों के मोल प्रवाह उपस्थित होंगे। दोनों मिलकर उन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में हम या तो ए का मान निकाल लें या तो बी का मान निकालें। क्यों हम ए का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने शुद्ध विलायक क्या लिए है, पी ए लिए। अगर बी लेते तो हम यहां पर काय का मान निकाल लेते, बी का। तो ए का मान निकालना है हमको यहां पर, तो हमने एक्स बी का क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए, तो हमको एक्स ए का मान मिल गया। अब एक्स ए का मान समीकरण नंबर हमने 2 में रख दिए, तो समीकरण नंबर 2 में यहां पर रखेंगे, कहां पर, एक्स ए में। तो 1 माइनस एक्स बी होगा, और पी जीरो ए का अंदर गुणा कर देंगे तो पी नॉट ए हो जाएगा, और पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा। अब डायरेक्ट हमको पक्षांतर करना है तो इसका और इसका दोनों का चेंज कर दो तो कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं आता। तो इसको इसकी जगह में ले डालिए, उसको यहां पर लेके आ गए। हमको एक्स बी की वैल्यू चाहिए थी तो एक्स बी को यहीं रहने दिए और पी नॉट ए को हमने यहां पर रख दिया। तो समीकरण नंबर हमको 3 प्राप्त हो गया। बन जाएगा ये, है ना। यहाँ दिक्कत जा रही थी ना आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में तो नहीं जाएगी, तो ये लिखना जरूरी है। थोड़ा सा पता भी तो होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। अगर हम सिर्फ इतने अकेली की बात करें ऊपर की, तो पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, वाष्प दाब में अवनवन, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनवन, और पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ऐसे क्या हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा, विलयन का आंशिक वाष्प दाब। इससे हमने यहां तक आप प्रूव कर सकते हो राउल्ट के नियम का। अगर आपको व्यंजक लिखने के लिए आएगा तो, अगर परिभाषाएं लिखने के लिए आएगी तो आप ऊपर वाली परिभाषा वो लिख सकते हो, क्या, उसका वाष्प दाब मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इस समीकरण नंबर 3 से हम एक नई परिभाषा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 के अनुसार राउल्ट के नियम को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी वाष्पशील द्रव मतलब जैसे जल, एल्कोहल, वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए, अवाष्पशील विलय। क्या अवाष्पशील विलय में क्या जाएगा, नमक। अरे बात समझ में, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये चीजें इसमें क्या हो गए, मिलाया जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनवन विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज के बराबर। ये आपको याद रखना है। ये किससे बन रही है परिभाषा, समीकरण नंबर 3 से बन रही है, लेकिन इसके पहले और कुछ है, तो पहले आप उनको याद करना। ये आप नहीं भी करोगे याद तो चलेगा, लेकिन आपसे ये पूरा का पूरा व्यंजक बनना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है ना। इसको अच्छे से तैयार कर लो और 1-2 बार कर करके देखो, बन जाएगा। ठीक, जाओ।